रतलाम झाबुआ अलीराजपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने आज से 10 दिन पहले ही अपने उम्मीदवार के रूप में अनीता नागर सिंह चौहान के नाम का ऐलान कर एक बढ़त ले ली थी। अनीता नागर सिंह चौहान लगातार कैंपेन में भी जुट गई है और उनके साथ उनकी पार्टी भी खड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस को लेकर अभी तक संशय बना हुआ है। अब आपको इस वीडियो में पूरी तस्वीर बताते हैं कि आखिर कांग्रेस में रतलाम झाबुआ अलीराजपुर लोकसभा सीट को लेकर चल क्या रहा है। अब आपको यहां बता दें कि रतलाम सीट के जरिए मध्य प्रदेश कांग्रेस में अब किसकी चलेगी, इस पर भी एक शक्ति परीक्षण होने जा रहा है। जी हां, ये सीट अब हाई प्रोफाइल और हॉट सीट हो गई है। कैसे हो गई है उसको आप समझिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, कांतिलाल भूरिया अपने जीवन का अंतिम चुनाव एक बार फिर से लड़ना चाहते हैं और इसके लिए वो पूरी ताकत झोंक रहे हैं। दिल्ली में एआईसीसी की बैठक थी, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक थी। कांतिलाल भूरिया 2 दिनों से वहीं पर हैं और लॉबिंग कर रहे हैं। कांग्रेस के भीतर अपने तमाम उच्च स्तरीय संपर्कों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि कैसे भी उनको ये टिकट मिल जाए और इस चुनाव को वो अंतिम चुनाव के रूप में लड़ लें। दूसरी तरफ उमंग सिंगार मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की जोड़ी ये चाहती है कि अब कांतिलाल भूरिया को रिटायर किया जाए और उनकी जगह सेलाना से कांग्रेस के एमएलए रहे हर्ष विजय गहलोत यानी गुड्डू भैया को ये टिकट दिया जाए। तो इस आशय की जो खिचड़ी है वो बीते एक पखवाड़े से पक रही थी और जब राहुल गांधी अपनी भारत न्याय यात्रा लेकर रतलाम से गुजरे तो उनके संज्ञान में भी इस युवा जोड़ी ने यानी कि जीतू पटवारी और उमंग सिंगार की जोड़ी ने डॉक्टर विक्रांत भूरिया के सामने ये कहा था कि हर्ष विजय गहलोत को टिकट दिया जाएगा, विक्रांत भूरिया कांतिलाल जी को मना लें। तब विक्रांत भूरिया ने कहा कि राजा साहब यानी दिग्विजय सिंह ही कांतिलाल भूरिया को मना सकते हैं, इसलिए वो ही मनाए। ये कन्वर्सेशन हुआ था जिसकी पुख्ता जानकारी हमारे पास है, हमारे सूत्रों ने हमको बताई है। उसके बाद से कांग्रेस के भीतर ये तय माना जा रहा था कि हर्ष विजय गहलोत को ही टिकट मिलेगा, लगभग उनका नाम फाइनल है। बीच में सेना महेश पटेल का नाम भी जीतू पटवारी की ओर से चलाया गया, लेकिन वो एक रणनीति थी क्योंकि महेश पटेल इस समय चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं क्योंकि हाल ही में उन्होंने एक चुनाव लड़ा है। अब ये लगभग तय माना जा रहा था कि हर्ष विजय गहलोत को टिकट मिल जाएगा, लेकिन कांतिलाल भूरिया आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। वो दिल्ली पहुंच गए, उन्होंने लॉबिंग शुरू कर दी और दिग्विजय सिंह उनके साथ हमेशा से रहे हैं। बीते 3 दशक की राजनीति को हम देखें तो कांतिलाल भूरिया बाल हट भी अगर उनके सामने करेंगे तो दिग्विजय सिंह सरेंडर हो जाते हैं, उनके लिए लॉबिंग करते हैं। इसके अलावा अपने कुछ लिंक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने भी डेवलप किए हैं यूथ कांग्रेस की पॉलिटिक्स के दौरान। जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीनिवासन, वो बेहद करीबी हैं कर्नाटका के डिप्टी सीएम डी शिवकुमार के, और डी शिवकुमार 10 जनपद के हनुमान माने जाते हैं, यानी सोनिया राहुल परिवार के तारणहार माने जाते हैं। आपको याद होगा तो भी हिमाचल क्राइसिस में भी डी शिवकुमार को लगाया गया था। तो डी शिवकुमार के जरिए और दिग्विजय सिंह के जरिए कांतिलाल भूरिया और विक्रांत भूरिया ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कांतिलाल भूरिया को अंतिम अवसर दे दिया जाए। वो कई तरीके के तर्क रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांतिलाल भूरिया भील जाति से आते हैं, वो कह रहे हैं कि वो सीनियर ट्राइबल लीडर हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो अजेय नेता हैं। तो तमाम तर्क दिए जा रहे हैं, एक अंतिम अवसर उनको दे दिया जाना चाहिए। एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि जब तमाम बड़े नेता देश भर में चुनाव लड़ने से बच रहे हैं, ऐसे में कांतिलाल भूरिया सामने आकर लड़ना चाहते हैं तो पार्टी क्यों निर्णय नहीं ले रही है। और देखिए, ये बड़ी विडंबना है कि कांतिलाल भूरिया 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे हैं यूपीए सरकार में, 2 बार प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं, वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, 5 बार के सांसद हैं, 5-6 बार के विधायक हैं, आदिवासी नेता माने जाते हैं। लेकिन उनको बीते हमने देखा 3-4 साल में टिकट के लिए संघर्ष करना पड़ा। 2019 में जब कमलनाथ सरकार थी तो झाबुआ विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, उसमें भी लगभग कमलनाथ ने उनका टिकट काट दिया था, जेवियर मेड़ा का टिकट फाइनल कर दिया था। लेकिन कलावती भूरिया तमाम लाव लश्कर के साथ वहां पहुंच गई, दिग्विजय सिंह पहुंच गए और
फिर जो दबाव बनाया गया उसके बाद कमलनाथ माने और फिर टिकट कांतिलाल भूरिया को दिया गया। और यहाँ भी कांतिलाल भूरिया को माइनस करने के लिए एक नारा दिया गया कि कांतिलाल भूरिया को जिताइए, हम छिंदवाड़ा मॉडल लागू करेंगे। यानी कि संदेश ये कि कांतिलाल भूरिया ने तो इस इलाके के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अब आप इनको जिता दीजिए, हम छिंदवाड़ा मॉडल लागू करके यहाँ पे बना देंगे। तो विधानसभा उपचुनाव की तरह अब देखिए आप लोकसभा के 2024 के चुनाव में भी कांतिलाल भूरिया को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ये बड़ी बात है। आप क्या सोचते हैं कि कांतिलाल भूरिया को स्ट्रगल करना की नौबत आनी चाहिए थी? बताइएगा जरूर। लेकिन फिलहाल ताजा अपडेट क्या है, टिकट किसको मिल रहा है, तो हम आपको बता दें कि डिस्कशन के बाद एआईसीसी ने रतलाम झाबुआ अलीराजपुर की सीट के टिकट को होल्ड कर दिया है। जी हाँ, उस पर निर्णय नहीं हुआ है, चूंकि वहां पर दोनों पक्षों के लोग आमने सामने, मतलब कांतिलाल भूरिया के समर्थक भी तर्क दे रहे थे एआईसीसी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में, तो हर्ष गहलोत के समर्थक भी यहाँ पर तर्क दे रहे थे। ऐसे में आलाकमान ने इस सीट को होल्ड कर दिया है। अब आप पूछेंगे कि होल्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अभी जो आजकल में लिस्ट जारी होगी उसमें रतलाम का नाम नहीं होगा, उस पर फैसला नहीं होगा, लेकिन जल्दी ही अगले कुछ दिनों में, कुछ घंटों के बाद, मान लीजिए 1 सप्ताह के आसपास, जो होल्ड हुई सीटें हैं तमाम, उसमें रूल्स ये होता है कांग्रेस का कि वो अपने प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष को बुलाती है और उसके बाद जो एआईसीसी के अथॉराइज्ड जो डेलीगेट्स होते हैं उनके साथ एक बैठक होती है और उसमें फिर उस होल्ड सीट पे फैसला होता है। माना जाता है कि जो सीटें होल्ड होती हैं उसमें फिर प्रदेश इकाई की राय महत्वपूर्ण हो जाती है और अक्सर निर्णय उनके पक्ष में चला जाता है जो प्रदेश कांग्रेस के नेता चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर ये सीट होल्ड हुई है तो ये कामयाबी तो कांतिलाल भूरिया की है कि उन्होंने इस सीट को होल्ड करवा दिया। उमंग सिंगार और जीतू पटवारी की तमाम लॉबिंग के बावजूद उस सीट को होल्ड करा दिया है। लेकिन होल्ड के बाद अब अपने पक्ष में निर्णय करवा पाएंगे या नहीं, इसका इंतजार करना पड़ेगा। ताकत दोनों खेमों की लगी हुई है और मैंने कहा कि ये सीट हॉट सीट हो गई है और कांग्रेस के भीतर नेताओं की प्रतिष्ठा का सवाल हो गई है। अब जीतू पटवारी और उमंग सिंगार की इच्छा के विरुद्ध अगर कांग्रेस आलाकमान कांतिलाल भूरिया को ये टिकट दे देता है तो इसका मतलब है कि जीतू पटवारी और उमंग सिंगार की पूरी तरीके से आलाकमान नहीं सुनता, वो अपने अन्य जो स्रोत हैं उनकी भी सुनता है। और अगर कांतिलाल भूरिया का टिकट कट गया, हर्ष विजय गहलोत यानी गुड्डू भैया को मिल गया, तो फिर ये कांतिलाल भूरिया का रिटायरमेंट होगा, जो पार्टी की ओर से चुनावी राजनीति से रिटायरमेंट होगा। हो सकता है वो संगठन की जिम्मेदारी निभाते रहें। तो ये ताजा अपडेट था जो हमने आपको दिया। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।